आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन HR गुंजल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हारता वही है जो कुछ करता ही नहीं है। अपने आप को बनाने के लिए अपने आप को दांव पर लगाना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है उनका मुकाबला बस सिर्फ और सिर्फ अपने आप से होता है। तो आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए जुड़िए HR गुंजल यूट्यूब चैनल से। इसके बाद देखिएगा, अपने पास आज राजस्थान की नदियों से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 25 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन है, MCQ है, ठीक है ना। तो देखते हैं आप इस 25 क्वेश्चन में से, नदियों से संबंधित 25 क्वेश्चन है, इस 25 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। आप यहाँ से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन यहाँ से आप सही निकाल पाते हैं। तो 9 बात 9 बकवास। पहला क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम स्थल है कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो बनास नदी का उद्गम स्थल बताना है आपको। ऑप्शन ए है सिरोही क्षेत्र, ऑप्शन बी है देवास के निकट, ऑप्शन सी है खमनोर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है हरिपुरा गांव। तो समझना इधर, यहाँ पर अपने पास ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसका नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से, और ये चंबल में जाकर गिर जाती है। रामेश्वर नामक स्थान है सवाई माधोपुर में। तो बनास नदी राजस्थान की पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जिसकी टोटल लंबाई आती है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। तो खमनोर की पहाड़ी से इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो खमनोर की पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर सी, बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। इसके बाद देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान की किस नदी को नट नदी भी कहा जाता है। घग्गर नदी को कहते हैं, लूनी नदी को कहते हैं, कांतली नदी को कहते हैं, या बनास नदी को। तो किस नदी को नट नदी कहा जाता है। राजस्थान की किस नदी को नट नदी भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान देना, नट बोले, हकरा बोले, हकरा पाकिस्तान में कहा जाता है, लेटी हुई नदी बोले, इन सभी ये नाम किस नदी के उपनाम है। तो दोस्तों ध्यान देना, ये सब उपनाम है घग्गर नदी का नाम है। ये सारे के सारे उपनाम किस नदी के हैं, तो घग्गर नदी के उपनाम है। ध्यान रहे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से कालका माता की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश से एक नदी का उद्गम होता है, उसका नाम है घग्गर नदी। ये राजस्थान में टिब्बी नामक हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ तथा गंगानगर में बहती हुई ये गंगानगर में विलुप्त हो जाती है। जब कभी सर्वाधिक बारिश आती है तो इसका पाकिस्तान तक पानी चला जाता है। इसका पाकिस्तान तक कहाँ तक पानी चला जाता है दोस्तों, तो कभी कभी कहाँ तक चला जाता है, इसका पानी पाकिस्तान तक चला जाता है। तो ये अपनी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी नदी कौन सी अपने पास है, घग्गर नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, तो घग्गर नदी। उसके बाद थर्ड अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जो बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है आपके पास चेना नदी, ऑप्शन बी है माही नदी, ऑप्शन सी है अनास नदी, और डी है सोम नदी। तो कौन सी ऐसी नदी है जो अपने बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। तो दोस्तों ध्यान देना, राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला आता है बांसवाड़ा। कौन सा जिला आता है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा आता है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से पहले इधर आता है डूंगरपुर, और डूंगरपुर से पहले इधर आता है उदयपुर, और इधर आ जाता है अपना प्रतापगढ़। तो अपने से पूछा गया है कि कौन सी नदी ऐसी नदी है जो कि अपने बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एक नदी यहाँ पर गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में होती हुई, इस नदी का नाम है माही नदी। कौन सी नदी है, माही नदी। ये नदी कौन सी है, माही। तो ये तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, तो पहला ऑप्शन तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, चेना नदी का कभी नाम नहीं सुना, पर आगे सुनिएगा देखना। उसके बाद अनास, अम्बोर गांव की पहाड़ी विंध्यांचल ये मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, और गलियारा घोट डूंगरपुर में आकर किस में गिर जाती है, माही में गिर जाती है। तो यहाँ पर अनास भी नहीं आएगा। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, सोम नदी। कौन सी नदी आएगी, सोम। सोम नदी का उद्गम होता है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से। कहाँ से होता है, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। उदयपुर तथा डूंगरपुर में बहती हुई डूंगरपुर के गलियाकोट नामक स्थान पर किसमें गिर जाती है, डूंगरपुर के वेणेश्वर नामक स्थान गलियाकोट डूंगरपुर में आकर माही नदी पर गिर जाती है, जहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। कौन सा संगम बनता है, त्रिवेणी संगम। सोजामा, सोम, जाकम और माही, सोजामा।
सोम, जाखम और माही नदियाँ मिलकर क्या बनाती है यहाँ पर त्रिवेणी संगम। तो ये बांसवाड़ा जिले तक नहीं आती है, मात्र कहाँ तक आती है, डूंगरपुर तक आती है। डूंगरपुर और उदयपुर में बहती है, कौन सी नदी बहती है, तो सोम नदी। तो सोम नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, वेणेश्वर धाम माही नदी व का संगम बनता है। वेणेश्वर में कौन कौन सी नदियों का संगम बनता है, क्या अनास नदी माही में गिरती है, क्या एराव गिरती है, क्या सोम गिरती है, साबरमती। तो वेणेश्वर नामक स्थान डूंगरपुर में, वेणेश्वर नामक स्थान है डूंगरपुर में। इधर से तो कौन सी नदी आ रही है, माही नदी। ये तो कौन सी नदी है दोस्तों, माही नदी, माही नदी। इधर से एक नदी आती है सोम, इधर से कौन सी आती है, सोम। और इधर से कौन सी आती है, जाखम नदी, इधर से कौन सी आती है, जाखम। ये तीनों मिलती है यहाँ सोजामा, सोजामा। इसकी ट्रिक है अपने पास, सोजामा। और ये स्थान कौन सा है, वेणेश्वर। ये स्थान कौन सा है, वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर धाम, वेणेश्वर धाम नौआटपुरा डूंगरपुर में, वेणेश्वर धाम नौआटपुरा डूंगरपुर में। तो सोम, जाखम और मही, सोम, जाखम और मही। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों देखते हैं आप कितना क्वेश्चन यहाँ से सही कर पा रहे हो। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को कालीबंगा, कालीबंगा अवशेष जिस नदी के किनारे पर मिले हैं, किस नदी के किनारे अपने को कालीबंगा के अवशेष मिले। तो क्या सरस्वती नदी के किनारे मिले, क्या यमुना के मिले हैं, क्या बनास के मिले हैं, क्या सिंधु के मिले हैं। तो सिंधु और कालीबंगा का तो अपने पास कोई संबंध नहीं है, यमुना और कालीबंगा का तो संबंध नहीं है, क्योंकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो यहाँ पर न तो यमुना आ रही न ही सिंधु आ रही। एक नदी है जो प्राचीन समय में निकलती थी अपने पास, ये सरस्वती नदी। कौन सी नदी, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। तो ध्यान दीजिएगा इसका संबंध किससे हो जाएगा, कालीबंगा का संबंध हो जाएगा सरस्वती। वर्तमान समय में तो घग्गर नदी का अवशेष पाया जाता है, पर प्राचीन समय में कौन सी नदी थी, सरस्वती नदी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बात करते हैं कि राणा प्रताप सागर बांध स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन 4 है, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। तो राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा गया है, क्या कोटा में स्थित है, क्या बूंदी में स्थित है। तो ध्यान देना, इधर चंबल नदी आ रही है, ये चंबल नदी है जाना पाव की पहाड़ी से। कहाँ से आ रही है, जाना पाव की पहाड़ी से। जाना पाव की पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से राजस्थान में 84 गढ़ से प्रवेश कर रही है। कहाँ से प्रवेश कर रही है, 84 गढ़। 84 गढ़ के थोड़ी थोड़ी दूर जाने के बाद, थोड़े आगे जाने के बाद एक बांध आ जाता है इसमें, उसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध आता है, राणा प्रताप सागर बांध, जो रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे स्थित है, रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास है, चित्तौड़गढ़। कौन सा बांध, राणा प्रताप। बराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध पूछे तो कौन सा आएगा, राणा प्रताप सागर बांध। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि सोम नदी निकलती है, कि सोम नदी कहाँ से निकलती है। तो ऑप्शन है माउंट आबू से, ऑप्शन बी अजमेर से, सी बीचामेड़ा और डी है पचमेड़ा। तो सोम नदी कहाँ से निकलती है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो सोम नदी पहले तो ध्यान दीजिएगा, इधर से माही आ रही, इधर से तो कौन सी आ रही, माही, इधर से सोम और इधर से जाखम। तो ये नदी कौन सी है, सोम, और ये कौन सी है, जाखम, और ये कौन सी है, माही। तो बीचामेड़ा गांव की पहाड़ी उदयपुर से जिस नदी का उद्गम होता है उसका नाम है सोम। तो बीचामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से आ रही है, उदयपुर के बाद ये फुलवारी नाल अभ्यारण्य से बहती है, और इसमें एक तो सोम कागदर परियोजना तथा सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना डूंगरपुर और उदयपुर में संचालित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नदी जो बंगाली खाड़ी से नहीं जुड़ती है, अर्थात ऐसी कौन सी नदी है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती है। दोस्तों क्या आंसर आएगा इसके आपको अकॉर्डिंग, तो क्या काली सिंध नदी बंगाली खाड़ी में नहीं जाती है, क्या बनास नहीं जाती है, क्या माही नहीं जाती है, क्या बाणगंगा नहीं जाती है। तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जाती है। तो देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पास, काली सिंध नदी। काली सिंध नदी आपको पता होना चाहिए कि किसकी सहायक नदी है, तो ये चंबल की सहायक नदी, ये चंबल नदी जा रही है। और एक बागला गांव की पहाड़ी मध्य प्रदेश एक नदी आ रही है, उसका नाम है काली सिंध नदी। इस नदी का नाम क्या है, काली, और ये चंबल, ये काली सिंध नदी। तो ये चंबल नदी में गिरती है, चंबल नदी अपना जल गिरा देती है यमुना में, और यमुना गिरा देती है गंगा में, और गंगा जी ले जाती है अपना जल बंगाल की खाड़ी में। तो ये तो जा रही है साहब
कौन सी? काली सिंधु जा रही है। उसके बाद बनास नदी कौन सी आती है? बनास। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी आएगी? बनास नदी। तो बनास नदी, ये कौन सी नदी है? बनास नदी। तो बनास नदी भी अपना जल कहाँ तक ले जा रही है? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद बाणगंगा नदी आती है। कौन सी नदी आती है? बाणगंगा। तो ध्यान रहे 2017 से पहले इसको माना जाता था कि ये आंतरिक प्रवाह क्या यमुना में गिरती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो ये नदी किस में गिर जाएगी? यमुना में। यमुना में गिरने के बाद ये जल ले जाएगी वो गंगा में, और गंगा जी कहाँ ले जाएगी? अपने बंगाल की खाड़ी में। परंतु यहाँ प्रत्यक्ष डायरेक्ट आपको आंसर दिख रहा होगा, कौन सी नदी? माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी उल्टे यूं टर्न आकार में लेकर के उल्टे यूं आकार में बहती हुई, शिवलिंग आकार में बहती हुई, कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती हुई राजस्थान, और इसमें टोटल लंबाई आती है 573 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई आती है 171 किलोमीटर, और इस पर 3 बांध बने हुए, कागदी पिकअप बांध, एक माही बजा सागर बांध, और एक कडाना बांध है जो गुजरात में स्थित है। तो कौन सी नदी आ जाएगी यहाँ पर? है माही नदी, क्योंकि अपना जल खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी बाद अरब सागर में गिरा देती है। कहाँ गिरा देती है? अरब सागर में गिरा देती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कहाँ पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? क्या ये भरतपुर में, क्या अलवर में, क्या करौली में, या धौलपुर में? तो ध्यान देना इधर दोस्तों, करौली की बांधों की ट्रिक है काली 5 बजे जगकर। ट्रिक है इसकी अपने पास काली 5 बजे जगकर। काली कितने बजे जगकर? 5 बजे जगकर। काली 5 बजे जगकर सारा काम करती है। तो एक तो बांध आ जाएगा काली सिल बांध। कौन सा बांध आ जाएगा? काली सिल। एक आ जाएगा पांचना। कौन सा बांध है? पांचना बांध। और एक आ जाएगा झग्गर बांध। ये तीनों के तीनों बांध कहाँ पे स्थित है? अपने करौली में। तो पांचना बराबर करौली, पांचना करौली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऐसी नदी कौन सी है जिसका उद्गम से शायद उद्गम ही देख रहे हैं, हाँ, बनास कमलोर। तो किस नदी का संबंध यहाँ पर सुमेलित नहीं है? अर्थात कौन सी नदी इसमें सुमेलित नहीं है? किस नदी का आंसर गलत दे रखा है, ये अपने को पता करना है। बनास कमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है क्या इसका उद्गम? बाणगंगा बेराट की पहाड़ियाँ होता है, कांतली खंडेला, कांकनी तारागढ़। अरे वाह वाह, वेरी गुड। तो आज देखिएगा राजस्थान की 25 क्वेश्चन है, इसमें से आप कितना कर पाते हो, कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। तो देखिएगा इधर दोस्तों, सभी को पता है, छोटे छोटे बच्चों को याद होगा कि बनास नदी कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से आती है, बचपन से पढ़ते आ रहे। बाणगंगा ब से बेराट, बाणगंगा ब से बेराट, अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंटी नदी, खंडित नदी, सभी नदियों के नाम से जानी जाती है बाणगंगा। क और ख कातली नदी आंतरिक प्रवाह की पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई आती है 100 किलोमीटर। कंडेला की पहाड़ी शिखर से उद्गम होता है। शिखर के बाद यह झुंझुनू को 2 भागों में बांटती हुई चूरू की सीमा से पहले विलुप्त हो जाती है, अर्थात चूरू तक नहीं जा पाती है। चूरू और बीकानेर में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। दोस्तों ऐसे रट के मेल दो जैसे कोई क्वेश्चन तो कुछ है नहीं। ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी को तो बिंदास। कांकनी नदी, ध्यान देना इधर, कांकनी नदी, ये कांकनी नदी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा इधर, कांकनी नदी कोटर की पहाड़ी से आ रही है। कहाँ से आ रही है? कोटर की पहाड़ी। और ये कोटर की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में। इस नदी का उद्गम हो रहा है जैसलमेर से। कहाँ से उद्गम हो रहा है? तो जैसलमेर से। तो ये तारागढ़ तो अजमेर है साहब, तो इसका आंसर क्या जाएगा? डी। सुमेलित कौन सा नहीं है? तो कांकनी, क्योंकि कांकनी नदी का उद्गम होता है कोटर की पहाड़ी से। कहाँ से होता है? कोटर की पहाड़ी जैसलमेर में, जो कि भुज झील का निर्माण करती है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है? अर्थात बांध और जिले के संबंध बताया गया। बांध और जिले, क्या भीमसागर झालावाड़ में नहीं है? क्या जवाई बांध पाली में नहीं है? क्या पार्वती बांध भीलवाड़ा में नहीं है? या जागम बांध प्रतापगढ़ में नहीं है? तो चारों में से कौन सा असुमेलित है? चारों में से कौन सा असुमेलित है? तो देखिएगा दोस्तों, भीम सागर बांध है अपने पास झालावाड़। एक ट्रिक बताई थी मैंने, हरि भीम ने छाप छोड़ दी झालावाड़ में बांध बनाकर। हरि भीम ने छाप छोड़ दी झालावाड़ में बांध बना। तो हरि भीम सागर बांध, छापी परियोजना, गागरोन परियोजना, ये सारी की सारी कहाँ पे स्थित है? अपने झालावाड़ में। उसके बाद देखिएगा, जवाई बांध को कौन नहीं जानता? पाली में, सुमेरपुर पाली में। ये बांध कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो सुमेरपुर पाली में। ये बांध कहाँ पर स्थित है? सुमेरपुर पाली में। सुमेरपुर पाली में कौन सा बांध है? जवाई बांध। ये स्थित है अपने सुमेरपुर में।
सुमेरपुर पाली में। कहाँ पर स्थित है? सुमेरपुर पाली में। सुमेरपुर पाली में, जिसे पश्चिम राजस्थान का अमृत सरोवर या मानसरोवर कहा जाता है। जाकम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जो प्रतापगढ़ में स्थित है, ये भी सही है। उसके बाद गलत आंसर कौन सा होगा अपने पास? सी, पार्वती बांध। पार्वती बांध ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? धौलपुर में। ये किस जिले में आएगा? धौलपुर में। पार्वती धौलपुर में। उर्मिला सागर पार्वती बांध कहाँ पे स्थित है? धौलपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऐसा कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? नदी और उनकी सहायक नदियाँ बताई गई है। क्या चंबल, पार्वती, लूणी, सोखड़ी, बनास, कुंटाल, माही, सोम? सभी की ट्रिक है अपने पास और सभी नदियाँ याद करने का जुगाड़ है। तो ध्यान देना, चंबल की सहायक नदियों का याद करने का जुगाड़ है। छोटा सा सूत्र, पाबाकू बना मेज का आशियाना। पाबाकू बना मेज का आशियाना। पाबाकू बना मेज का आशियाना। तो पा से कौन सी नदी आ जाएगी? पार्वती। तो पार्वती किसकी सहायक नदी है? चंबल की। चंबल नदी में सबसे अंत में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी आ जाएगी दोस्तों? तो पार्वती नदी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी। लूणी की नदी की सहायक नदी है सूखड़ी। तो लूणी की तो बहुत शानदार ट्रिक है अपने पास, मिली जो धोखाबाज। मिली जो, अरे धोखाबाज नहीं, सूखाबाज। कौन सी बात? सूखाबाज। मिली जो सूखाबाज। मी से मीठड़ी, ली से लीलड़ी, जो से जोजड़ी, सू से सूगड़ी, खा से खारी, बाँ से बांडी, जैसे जवाएं। तो यहाँ पर लूणी की भी आ जाएगी सहायक नदी सूखड़ी। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, अगला देखिएगा अपने पास बनास और कुंटाल। कुंटाल को एक बार से छोड़ो। माही, सोम। ए सोजा मोरी अर्जुन चाचा हर भारतीय सो गया। सो जा माँ, सोम, जाकम और माही मिलकर क्या बनाती? त्रिवेणी संगम। ये भी सही है, ये भी सही है। तो अपने पास आंसर कौन सा आ जाएगा? स, बनास और कुंटाल का संबंध नहीं है। बनास और कुंटाल का संबंध नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लूणी नदी के बेसिन को कहा जाता है? क्या मगरा कहते हैं, घोड़वाड़ क्षेत्र कहते हैं, तोरावाटी क्षेत्र कहते हैं, या थली क्षेत्र कहते हैं? तो ध्यान देना इधर, सभी को ध्यान दीजिएगा। तोरावाटी। तोरावाटी कहते हैं कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को। किस नदी के बहाव क्षेत्र को? कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। थली कहते हैं घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? थली। उसी प्रकार लूणी नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? घोड़वाड़ क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? घोड़वाड़। क्योंकि जालौर, पाली, बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र में कौन सी नदी गुजरती है? लूणी नदी गुजरती है। उसके बाद देखिएगा, उत्खात इस्लाकृति। इस्लाकृति किस बेसिन में पाई जाती है? उत्खात। उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध कौन सी नदी है? तो समझना दोस्तों इधर, एक नदी है जो जाना पाव की पहाड़ी से आ रही है। एक नदी है जाना पाव की पहाड़ी से आ रही है जो मध्य प्रदेश में बहती हुई राजस्थान में 84 गढ़ से प्रवेश करती है और चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती हुई यमुना में गिर जाती है। यमुना के बाद गंगार, गंगार जी ले जाती है अपने बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पर अपना ये राजस्थान आ जाता है और इस जगह पर उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध नदी है अपने पास, सबसे प्रिय नदी है चंबल नदी। घड़ियालों की शरण स्थली मानी जाती है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इसमें कितने बांध बने हैं दोस्तों? 4 बांध। इसमें कितने बांध बने हैं? 4। एक तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज बांध और जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बांध। कितने बांध है? 4। तो ये चंबल नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध और चंबल से मिल जाती है? राजस्थान के किस जिले में जाकर काली सिंध नदी चंबल में गिर जाती है? तो समझना इधर दोस्तों, ये बारां में गिरती है, झालावाड़ में गिरती है, टोंक में या कोटा में? तो समझिएगा इधर, यहाँ पर एक जिला है कोटा और यहाँ से नदी बह रही है चंबल। एक नदी का उद्गम होता है बागला गांव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। कौन से गांव से? बागला गांव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। इस नदी का नाम है काली सिंध। कौन सी सिंध? काली सिंध नदी। ये काली सिंध झालावाड़ के रायपुर से राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड़ के रायपुर से राजस्थान में प्रवेश करती है और इधर झालावाड़ में बहती हुई कोटा के नानेरा या नोनेरा नामक स्थान में जाकर किस में गिर जाती है? चंबल में गिर जाती है। किस में गिर जाती है? चंबल में गिर जाती है। तो यहाँ पर कौन सा जिला जाएगा? कोटा। चंबल और काली सिंध कहाँ पर मिलती है? कोटा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागौर स्थित है। अर्थात अपने से पूछेंगे किस नदी के किनारे बागौर सभ्यता स्थित है? बागौर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बागौर सभ्यता। बागौर सभ्यता कहाँ पर स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? अपने से पूछ रहा है।
कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो लूनी नदी का संबंध भीलवाड़ा से किसी भी प्रकार से नहीं होगा। चंबल नदी का संबंध भीलवाड़ा से नहीं होगा। एक तो बनास है और एक कौन से कोटारी। तो दिवेर की एक तो बनास है जो कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से बह रही है, और बनास की सहायक नदी खोटारी दिवेर से आ रही है। कहाँ से आ रही है? दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से आ रही। राजसमंद और भीलवाड़ा में बहती हुई भीलवाड़ा के रायपुर नामक स्थान पर किस में गिर जाती है? बनास में गिर जाती है। तो इसके किनारे एक सभ्यता स्थित है जहाँ पर उसका नाम है बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कौबे बागोर सभ्यता। और इसी नदी पर मेजा बांध बना है। कौन सा बांध है? मेजा बांध भीलवाड़ा में बना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से युग्म जिले में से एक भी नदी नहीं बहती है? ऐसी कौन सा युग्म है जहाँ पर कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो इसको तो बताने की जरूरत है भी नहीं। चूरू और बीकानेर। अगला क्वेश्चन देखेगा, मेनाल नदी पर स्थित मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसको भी सब जानते हैं कि मेनाल नदी पर भीलवाड़ा पर, कहाँ पर? भीलवाड़ा पर कौन सा जलप्रपात वाटरफॉल बना है? तो मेनाल नदी पर कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? तो मेनाल जलप्रपात। कौन सा? मेनाल जलप्रपात। के बाद जस्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ वेरी गुड। किस नदी पे डॉल्फिन मछली पाई जाती है जिसे गांगे सूंस भी कहा जाता है? ध्यान देना दोस्तों, ऑप्शन ए चंबल, काली सिंध, बनास और आहू। ऐसी कौन सी नदी है जिसमें डॉल्फिन पाई जाती है? तो दोस्तों ध्यान देना, चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर डॉल्फिन या गांगे सूंस पाए जाते हैं जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। राष्ट्रीय जलीय जीव। तो आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा अपने पास चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरदा बांध किस जिले में स्थित है? इसरदा बांध किस जिले में स्थित है? इसरदा बांध क्या झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर या करौली? इसरदा बांध। तो समझना दोस्तों, इसरदा बांध अपने एक नदी आ रही कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से, बनास नदी। इस बनास नदी पर सवाई माधोपुर में कौन सा बांध स्थित है? इसरदा बांध। कौन सा बांध है? इसरदा बांध। तो किस जिले में आ जाएगा? सवाई माधोपुर में। किस नदी पर आ जाएगा? बनास नदी पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ में स्थित गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? झालावाड़ में स्थित गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो काली सिंध और आहू। इसे कौन नहीं जानता? इसको सभी जानते हैं कि एक तो इधर से आ रही काली सिंध, ये नदी कौन सी है? काली सिंध, बागला गांव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से, और आहू सुसनेर गांव की पहाड़ी मध्य प्रदेश। इन दोनों के बीच में एक दुर्ग स्थित है जिसे किस दुर्ग के नाम से जानते हैं? गागरोन। कौन सा दुर्ग स्थित है? गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग स्थित है? गागरोन दुर्ग। इस गागरोन दुर्ग कौन सी नदियों के किनारे स्थित है? तो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। उसके बाद कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में अपना जल नहीं गिराती है? तो देखिएगा, ऑप्शन ए सोम, बी सुगड़ी, सी साबरमती, डी मानसी। कौन सी नदी है? तो सोम नदी, ये भाई साहब माही में गिर जाती है। तो सोम भी अपना जल कहाँ ले जाती है? ले जाती है। सुगड़ी नदी है, लूणी की सहायक नदी है, तो ये भी जाती है। साबरमती जो कि पश्चिम राजस्थान में बहती हुई अपना जल ले जाती है अरब सागर में। बची कौन सी? मानसी नदी। कौन सी बची? मानसी नदी। मानसी नदी है दोस्तों बनास की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी? बनास की। ये बनास की सहायक नदी है, इसलिए अपना जल बनास में गिराकर, बनास चंबल में गिराकर, चंबल यमुना में गिराकर अपना जल ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद है चंद्रभागा एवं कोटारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? एक तो चंद्रभागा और एक कोटारी नदी किस अपवाह तंत्र अर्थात अपना जल कहाँ पर ले जा रही है? क्या खंबात की खाड़ी में गिराती है? क्या आंतरिक प्रवाह में, कच्छ की खाड़ी में, या बंगाल की खाड़ी में? कहाँ पर ले जाती है? तो कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी अरब सागर के टुकड़े और आंतरिक प्रवाह ऐसी नदियाँ जिनका उद्गम पता होता है परंतु कोई समापन फिक्स नहीं होता। तो चंद्रभागा और कोटारी नदी है बनास की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी। और ये चंद्रभागा है चंबल की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? चंबल में गिर जाती है, तो ये अपना जल ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। किस में गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से बताइएगा कि कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन है कोठारी, मानसी, मोरेल और पार्वती। तो ध्यान देना, बनास की सहायक नदियाँ ज्ञात करने के लिए सीडा में मानको बेमौका मत बुलाओ,
तो ध्यान देना इधर, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? सी से सीप, डा से डाय, मे से मेनाल, मा से मानसी, को से कोठारी, बे से बेड़स, मोरेल और खारी। तो को से कोठारी, मान से मानसी, मो से मोरेल, तो कौन सी बच जाएगी? पार्वती। ये पार्वती किसकी सहायक नदी है दोस्तों? चंबल की। किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए अपना बहुत शानदार क्वेश्चन की ओर अग्रसर है। अंतिम रूप से, खारी नामक नदी किस नदी का भाग है? खारी नदी किस नदी का भाग है? वेरी गुड। क्या बनास, लूणी और बनास दोनों का, चंबल का और लूणी का? तो समझना इधर, यह नदी एक तो बनास की सहायक नदी है, पाबाकू बनामेज का आशियाना, पाबाकू बनामेज का आशियाना, नहीं सॉरी, सीडा मेहमान को बेमौखा तो इसकी भी सहायक नदी है खारी। और इधर लूणी, मिली जो सूखा बाद, इसकी भी सहायक नदी है खारी। जब दोनों की सहायक नदी खारी है तो क्यों ना अपन दोनों वाला ऑप्शन लगा दे। कौन सा आ जाएगा इसमें? बी वाला। तो एक खारी नदी है जो अपना जल अरब सागर की ओर भी ले जाती है। कहाँ ले जाती है? अरब सागर की ओर भी ले जाती है। और दूसरी कहाँ पर ले जाती है? बंगाल की तरफ भी ले जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन है, इस 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही है? प्लीज़ आंसर देकर बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये भी एक बार कमेंट में बताएं। वेरी गुड, धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।